हेलो देयर वेलकम अगेन। आज के न्यू सेशन में वी विल स्टार्ट विद द रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। प्रीवियस सेशन में अभी तक के अपन ने जो देखा था दैट वाज हाउ डेरिवेटिव वाज ब्रॉट अप, उनका डेरिवेटिव का जन्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, एंड इसके बाद में वी फाउंड आउट कि क्या स्टैंडर्ड रूल्स है जिसके थ्रू डेरिवेटिव निकाला जाता है और आसानी हो जाती है निकालने में। मतलब जो अपन ने ऊपर पढ़े ये 7 स्टैंडर्ड रूल्स, ये थ्रू आउट द चैप्टर अपने को इस्तेमाल होंगे। थ्रू आउट द चैप्टर वी आर गोइंग टू यूज दिस काइंड ऑफ functions. Which kind of functions are we looking for? These kind of functions. We are looking for this kind of functions which are going to be used throughout the chapter, and so as to get a quick idea and quick result, अपन ने इसको एज अ फॉर्मूला ही बना के रख दिया गया है। मतलब अब जो भी आने वाला है आगे क्वेश्चन, ऐसे मिक्सचर आएगा क्वेश्चंस का, इनका ही मिक्सचर आएगा और कुछ नया नहीं आएगा। तुमको साइन कॉस टेन वो वाले फंक्शंस ही नहीं है, ना ही तुमको साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वाले फंक्शंस है, तुमको वैसा कोई चीज ही नहीं है। तुमको सिर्फ इतने ही रिस्ट्रिक्टेड है और इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर तुमको यदि ये अच्छे से याद है तो मैं तुमको कहूंगा कि यस तुमको डेरिवेटिव आधे से ज्यादा आता है। मैं तुमको कहूंगा डेरिवेटिव तुमको आधे से ज्यादा आता है। बट क्या याद होना चाहिए उसके लिए? ये याद होना चाहिए, और स्पेसिफिकली ये भी याद होना चाहिए कि कैसे निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है तो जो मैंने तुमको बताया था कैसे निकाला जाता है, वो लंबे 3 स्टेप यहाँ पे, ये वो 3 स्टेप थे जिसके थ्रू निकाला जाता है। अपने को वो स्टेप्स को याद नहीं रखना है, अपने को बस देखना है, समझना है कि भाई ऐसी भी मेथड होती है। लेकिन याद क्या रखना है अपने को याद ये जरूर रखना है कि ये फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला दे कैन आस्क इन एग्जाम, ये और दिस वन ऑल्सो। ओके, so whichever it is you need to by heart it. Okay, मॉड्यूल में भी होगा तुम्हारे, यू कैन गो थ्रू मॉड्यूल ऑल्सो। मॉड्यूल में भी अच्छे से दिया हुआ है। मैं मॉड्यूल को ज्यादा लेके चलता नहीं हूँ, मैं मेरे खुद के नोट्स को लेके चलता हूँ। एल्स मॉड्यूल यू कैन डू वेरी वेल। मतलब मॉड्यूल एज इन जो तुमको इंस्टीट्यूट ने जो तुमको प्रोवाइड करी होगी बुक, वो ओके उस बुक की बात में उस बुक की बात कर रहा हूं मैं। ओके, सो यहां तक के तो अपन ना आसान हो गया था काम, ये समझना कि अब डेरिवेटिव निकालते कैसे, क्योंकि अपने को स्टैंडर्ड फंक्शंस ही मिल गए, कुछ उनका डेरिवेटिव अपने को याद हो चुका है। अब अपन आज सीखेंगे वो रीति रिवाज, वो रूल्स, वो कायदे कानून जिसको फॉलो करना है हमको वाइल सॉल्विंग डेरिवेटिव। ये क्यों बनते हैं, ये किस लिए बने हैं रूल्स इसलिए बने हैं कि कहीं ना कहीं वो लोगों को दिक्कत गई थी, कहीं ना कहीं वो लोगों को दिक्कत गई इन स्पेसिफिक रूल्स में, और इसलिए उन्होंने फिर अपने लिए जब उन्होंने पैटर्न नोटिस किया, कोई भी चीज पहले इसमें नहीं बनती है, पैटर्न नोटिस होता है बहुत सी चीजों का इकट्ठे एट अ टाइम। उन्होंने x⁻1 का आंसर निकालते से उन्होंने नहीं बोल दिया कि यस x⁻1 का अगर आंसर 1 आ रहा है तो x⁻n का आंसर n x⁻n-1 आना चाहिए। नहीं, उन्होंने क्या किया होगा नहीं, उन्होंने क्या किया मैं बताता हूं। उन्होंने पैटर्न नोटिस किया कि भाई x² लिया तो 2x आ रहा है, x³ लिया तो 3x² आ रहा है, x⁴ लिया तो 4x⁵ आ रहा है, ऐसे चलते जा रहा है। यही नहीं, सिर्फ इसके लिए ही नहीं, इवन इफ इट इज माइनस ऑल्सो, तो ये -1 हो जा रहा है। इसका आंसर और अलग आएगा, -2 हो जा रहा है, -3 हो जा रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। जब माइनस आ रहा है तब पावर बढ़ते जा रही है, मतलब इन शॉर्ट वो छोटी होती जा रही है। और अगर बोलने का मतलब मैं देखो तो क्योंकि 1/x³ हो रहा है, ये 1/x² हो रहा है, तो अल्टीमेटली द फंक्शन इज गेटिंग रिड्यूस्ड आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव, जो मैंने तुमको कल कहा था। सो ये जो था उन्होंने जो देखा, और ना कि सिर्फ निगेटिव के लिए था वो, ना ही सिर्फ निगेटिव के लिए था, उन्होंने नोटिस किया फ्रैक्शंस के लिए भी। ये इसका आंसर मिल गया अब तुमको। और ना ही सिर्फ पॉजिटिव फ्रैक्शंस, नेगेटिव फ्रैक्शंस एज वेल। तो ये वो पैटर्न था, इतना उनको नजर आया, और फिर उन्होंने इतने पैटर्न पे से ये डिड्यूस कर दिया कि यस फॉर ऑल n मतलब क्या हो गया यहाँ पे, वो कॉन्स्टेंट्स जो x की पावर में आ रही थी, हर n के लिए इट इज पॉसिबल। वैसे ही उन्होंने हर एक जगह पे देखा और उनको पता चला और उनको भी दे दिया। उसी हिसाब से रूल्स के लिए भी उन्होंने कुछ
चीजें नोटिस की होगी, एक पैटर्न नजर आया होगा, और वो पैटर्न के थ्रू तुमको आज रूल मिल गया। वो रूल को तुमको फॉलो करना है थ्रू आउट द चैप्टर। थ्रू आउट द चैप्टर वो रूल्स को तुमको ध्यान रखना है और उसको प्रॉपरली अप्लाई करना है, उसको प्रॉपरली अप्लाई करना है। दैट इज योर जॉब टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी रूल परफेक्टली एंड अप्लाई इट परफेक्टली। ओके, चलो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट रूल इज दैट कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। क्या बोल दिया उन्होंने? डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। मैंने तुमको स्टार्टिंग लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में बोला रहेगा, प्रीवियस सेशन में, कि अगर फंक्शन कांस्टेंट रहा तो उसका डेरिवेटिव निकलता ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली डेरिवेटिव उसी चीज का निकलेगा जिसका किसी एक फंक्शन दूसरा किसी फंक्शन पे डिपेंडेंट रहेगा। दूसरी बात ये कि इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल चाहिए दोनों भी। तीसरी बात ये कि भाई अगर डेरिवेटिव में कोई भी चीज का लेता हूं तो उसकी कीमत कम होती है, अल्टीमेटली उसकी कीमत कम होती है। यहां पे क्या बोल रहे हो लोग कि डेरिवेटिव अगर आप कांस्टेंट का लोगे तो आपको जीरो मिलेगा। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो, ये उन्होंने कहा अपने को। तो उसका कारण ये है कि देखो, अगर मैं बोलता हूं एक्स स्क्वायर है तो ये वेरिएबल है, मतलब इसमें वैल्यू होल्ड करेगी अलग अलग, और इसका मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये रिड्यूस हो गया 2x के बराबर है ना। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं ये कहूं कि आई एम जस्ट टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ 2, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं 2 को डेरिवेट कर रहा हूं, एंड 2 को मैं किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेट करूं भाई? 2 के रिस्पेक्ट से। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे पॉसिबल होगी वो चीज? सर एक्स स्क्वायर के लिए तो वेरिएबल था ना, वो वेरिएबल था, इट कैन टेक एनी वैल्यू, इट कैन टेक एनी वैल्यू। 2 एंटिटीज होना जरूरी है, 2 वेरिएबल्स होना जरूरी है ताकि तुम उसको डिफरेंशिएट करो। यहां पे कहां है वेरिएबल? यहां पे तो कांस्टेंट है। और दूसरा कारण मैं तुमको बताता हूं। पहला कारण तो ये हो गया कि तुमको इसको एक्स के रिस्पेक्ट से या वाई के रिस्पेक्ट से या जेड के रिस्पेक्ट से, किसके भी रिस्पेक्ट से करना पड़ेगा। और क्योंकि यहां पे एक्स वाई जेड कुछ भी प्रेजेंट, यहां पे कांस्टेंट प्रेजेंट है, तो मेरे को एक बात बताओ, डेरिवेटिव लेने के बाद में व्हाट आई टोल्ड यू वाज कि डेरिवेटिव लेने के बाद में फंक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ओरिजिनल फंक्शन अगर एक्स स्क्वायर है तो डेरिवेटेड फंक्शन 2x होता है। एक मोमेंट के बाद में वैल्यू, ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेरिवेटेड वैल्यू की, डेरिवेटेड फंक्शन की वैल्यू, डेरिवेटेड फंक्शन की वैल्यू, है ना। तो यहां पे मेरे को बताओ 2 कांस्टेंट है, कैन 2 बी रिड्यूस टू एनी नंबर? नहीं ना, 2 तो ओरिजिनल फंक्शन है, उसको कैसे रिड्यूस करोगे आप? 2 एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि समथिंग विच नेवर चेंजेस, और वेरिएबल का मतलब क्या होता है? समथिंग विच कैन चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इट कैन वेरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम। And how can you differentiate and how can you reduce the value of constant if it remains the same throughout the period of time? It's not possible. तो जब भी अगर तुमको बोले कि भाई इसको रिड्यूस करना है तो तुम क्या करोगे? डायरेक्टली 0। भाई 2 cannot be reduced to 1, 2 cannot be reduced to -2, but yes I can do one thing, क्या कि 2 can be reduced to 0। एंड वो उसका कारण कैसा है अब वो मैं तुमको बताता हूं कि देखो, if I am supposed to take the derivative of 2, then I would take derivative with respect to x and I would bring x to the power 0 over here। 2 के मल्टीप्लीकेशन में मैं x to the power 0 लिखूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 into 1 है and 1 is nothing but x to the power 0। anything to the power 0 is always 1। क्या याद रखोगे? anything to the power 0 is always equal to 1। तो यहाँ पे 1 की जगह पे x to the power 0 आ गया। अब x to the power 0 पे डेरिवेटिव लगेगा, x to the power 0 पे डेरिवेटिव लगेगा, 2 पे भले डेरिवेटिव ना लगे क्योंकि डेरिवेटिव तो कांस्टेंट पे लगता ही नहीं है, सिर्फ वेरिएबल पे लगता है। मैं क्या करता हूं, मैं 2 को डेरिवेटिव के बाहर निकाल दूंगा। सर ऐसा चलेगा क्या? आओ चलता, क्यों नहीं चलेगा? ऑपरेटर है ना वो, ऑपरेटर तो उस पे ऑपरेट होगा जिस पे फंक्शन है। मतलब जैसे कि अगर समझो कि किसी को मेरे से बात करना है और मेरे सामने कोई आदमी खड़ा है, तो वो जिसको मेरे से बात करना है वो आदमी को बाजू में हटा देगा ना, क्योंकि उसको मेरे से काम है। उसी हिसाब से समझो कि ये डेरिवेटिव को इसके साथ काम है और ये उसके सामने खड़ा है, तो टेक इट आउट, टेक इट आउट, आई टुक इट आउट, x to the power 0, सॉरी x to the power 0, और x to the power 0 का आंसर क्या आएगा? 2 into 0 x to the power -1, 0 आ गया। इन शॉर्ट अगर मैं तुमको कहूं तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, और ये वो रीजन है उसका कि वाई डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। आई बात समझ में? सो पहला एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल इज दैट द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या रहेगा? हमेशा 0 रहेगा। क्यों 0 रहेगा? उसका कारण यहां पे मैंने तुमको दिया है। आप 2 के जगह 2 into 1 करेंगे,
2 into 1 करने के बाद में 1 को x to the power 0 लिख सकते हैं आप। x to the power 0 का x to the power n के हिसाब से फॉर्मूला लगाओ तो आपको आंसर मिल जाएगा 0। लेकिन वो 2 का क्या करना है फिर से, ये समय पे ये जो 2 है इसका क्या करेंगे हम, ये 2 का रूल 2 मैं तुमको और अच्छे से कारण बताया तो अब तुमको समझ में आ जाएगा। देखो रूल 2 क्या है, पहले डेरिवेटिव ऑपरेट्स ऑन फंक्शन एंड नॉट ऑन कांस्टेंट। So if there is any constant coefficient of function, then we simply take constant out of the derivative and we operate it on function only. क्या बोल रहे हैं अपन, ऑपरेट करते सिर्फ फंक्शन के ऊपर ही, ठीक है। और ये रहा वो चीज। तो क्या सर मैं इसको ये रूल, सेकेंड रूल यहां पे अप्लाई कर सकता हूं मैं? यस, सेकेंड रूल इज व्हाट यू आर गोइंग टू अप्लाई ओवर हियर। मतलब क्या, मतलब ऐसा समझो अभी कि मैं रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 इकट्ठे यहां पे तुमको समझा रहा हूं। देखो, यू नीड टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ 3, ठीक है, लेकिन 3 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, ये निकाल नहीं सकते। तो वी नो कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन अपने को कारण चाहिए कि क्यों होता है 0। अपने को कारण चाहिए कि 0 क्यों होता है। अब तो मेरे को पता है क्योंकि मैंने रूल पढ़ चुका हूं, मैं मेरे को रूल याद है, पर मैं तुमको कारण बता रहा हूं कि क्यों 0 होता है। मैं तुमको क्या बता रहा हूं, कारण बता रहा हूं मैं कि क्यों 0 होता है। सो मैं इसको 3 into 1 लिखूंगा। फिर माई नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, डी बाई डी एक्स 3 into x to the power 0 लिखूंगा, क्योंकि x to the power 0 इज इक्वल टू 1। अब रूल 2 क्या बोलता है कि इफ देयर इज एनी कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन, कांस्टेंट कोएफिशिएंट है फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि फंक्शन ये x हो गया, अब इसके साथ में एक कांस्टेंट एसोसिएटेड है, इसको बोलता हूं मैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसको बोलता हूं मैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो उसमें क्या बोला है, अगर कांस्टेंट कोएफिशिएंट है वी सिंपली टेक कांस्टेंट आउट ऑफ द डेरिवेटिव। अपने को कांस्टेंट को क्या करना है, डेरिवेटिव के बाहर लेना है। And we clearly know that derivative of x to the power 0 is 0 into x to the power minus 1, everything becomes 0. Hence ये वो कारण है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्यों होता है, और यहां पे रूल नंबर 2 अप्लाई हो गया, रूल 2 अप्लाई हो गया। आई बात समझ में? तो पहला रूल क्या है कि भाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज ऑलवेज 0। सेकेंड रूल क्या है, टेक कांस्टेंट coefficient out of the derivative if there is any constant coefficient, take it out of the derivative, and derivative will only operate on function। डेरिवेटिव एक ऑपरेटर है जो फंक्शन पे ऑपरेट करेगा, नॉट ऑन कांस्टेंट्स। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट्स का डेरिवेटिव इज ऑलवेज 0। सर यदि अगर, ये तो ठीक है, यदि अगर डेरिवेटिव ऑफ 3x² बोला तो क्या करेंगे, रूल नंबर 2 को अप्लाई करोगे आप क्या करोगे, रूल नंबर 2 को अप्लाई करोगे, और रूल नंबर 2 सेज दैट इफ देयर इज एनी कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ द फंक्शन देन टेक दैट कांस्टेंट कोएफिशिएंट आउट ऑफ द डेरिवेटिव। और अब क्या करोगे, नाउ यू नो द डेरिवेटिव ऑफ x², और जो आंसर आएगा उसको 3 के साथ में मल्टीप्लाई कर देना। सो अल्टीमेटली 3 into 2 x to the power 1, सो अल्टीमेटली योर आंसर इज 6x। आई बात समझ में? So, ये एक एग्जाम्पल जैसा तौर पे मैंने तुमको दे दिया है यहां पे लिख के, एग्जाम्पल ऑफ रूल 2, एग्जाम्पल ऑफ रूल नंबर 2। आई बात समझ में? चलो आ जाओ थर्ड, द ऑपरेटर डी बाई डी एक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, द ऑपरेटर डी बाई डी एक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, सीधा सीधा क्या बोलते हैं, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर मेरे को एक चीज जरूर पता है यहां पे, अगर ये माइनस है तो दिस इज ऑल्सो माई अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड आई कैन वेरी वेल डिस्ट्रीब्यूट इट टू बोथ द वैल्यूज, दैट इज -x एंड -1 हो जाएगा, बरोबर? यस और नो? उसी हिसाब से डी बाई डी एक्स इज ऑल्सो ऑपरेटर। तो यहां पे अगर ये दो ही फंक्शन नहीं, यहां पे मैंने सिर्फ 2 फंक्शन लिए, ऐसा भी हो सकता है इतने फंक्शंस भी रहे तो जितने भी फंक्शंस रहेंगे सब पे डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट होगा, सब पे डेरिवेटिव ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब क्या, डी बाई डी एक्स, लेकिन कब जब बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तब ओनली। सर ऐसा क्यों, मल्टीप्लीकेशन में क्यों नहीं? देखो मैं तुमको फिर से कारण बताऊं। पहला तो एक बात समझ लो कि द ऑपरेटर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और कब डिस्ट्रीब्यूट होगा वो, इफ देयर आर नंबर ऑफ फंक्शंस
एंड वो फंक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन चल रहा है और मेरे को उन सब फंक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन का डेरिवेटिव लेना है, उन सारे फंक्शंस का मेरे को इकट्ठा डेरिवेटिव लेना है। इन सच केस व्हाट आई डू इज मैं डेरिवेटिव को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं हर एक फंक्शन के पास में, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट एवरी फंक्शन all the functions should be in multiplication, should not be in multiplication with each other, should not be in multiplication with each other। क्योंकि the reason being is अगर आप -2 into 3 करो तो आपका आंसर क्या मिलता है -6। लेकिन अगर आप ऐसा बोलोगे कि मैं सर ये माइनस को 2 पे भी डिस्ट्रीब्यूट करता हूं 3 को भी डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो इट विल बी व्हाट 6। एंड इज इट पॉसिबल कि आंसर 6 आएगा? नहीं, ओरिजिनलिटी में आंसर क्या आता है -6 और तुमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो देखो आंसर +6 आ गया। इसलिए मल्टीप्लीकेशन में इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट इन सच वे। सर 2 ही फंक्शन रहेंगे क्या? नहीं, फंक्शन n नंबर रह सकते हैं, 6 7 8 9 10, पर फर्क इतना रहेगा कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में रहेंगे, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में नहीं रहेंगे। सर अगर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आएगा तो क्या करना? उसके लिए अलग रूल है, पर ओफो ये क्या हो गया? हाँ, पर पॉइंट ये है, मेरे को क्या बोलने का है वो समझो कि अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं है और अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द डेरिवेटिव ऑपरेटर इन दिस वे। आई बात समझ में? मल्टीप्लिकेशन रहा तो ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना, आगे आएगा तब समझेंगे, अब भी ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। जैसे कि सर एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दो, हमको बताता हूं। d/dx ऑफ x² प्लस 2 x² प्लस 2 क्या हो रहा है? यहां पे x² प्लस 2 का डेरिवेटिव लेना है। 2 अलग अलग फंक्शन है, यहां पे एक फंक्शन है x⁴ जो अपने को दिख रहा है लेकिन है ना 2 अलग अलग फंक्शन। तो क्या करेंगे ऐसे समय पे? d/dx ऑफ x² प्लस d/dx ऑफ 2, और मेरे को पता है x² का डेरिवेटिव इज 2x प्लस ये क्या है? 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये मेथड नहीं अप्रोच करना है, ये मेथड अप्लाई नहीं करना है कि 2 को बाहर निकालें x⁴, ना, डायरेक्ट रूल है। क्या रूल है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज ऑलवेज 0। ये रूल लगाते नहीं बैठना, ये तो तुमको समझाने के लिए लिखाया था मैंने कि क्यों 0 होता है, कारण बताया था। हर बार ये मेथड से सॉल्व नहीं करना है कांस्टेंट का डेरिवेटिव डायरेक्टली 0 लिखना है। क्या लिखोगे? कांस्टेंट का डेरिवेटिव डायरेक्टली 0। आई बात समझ में? तो तुम्हारा आंसर आ गया देखो 2x। सर एक और एग्जांपल, कांस्टेंट नहीं होना सर उसमें, ठीक है, कांस्टेंट नहीं होना। 2x² प्लस 3x। सर ये कैसे करेंगे? देखो पहली बात तो क्या है, 2 अलग अलग फंक्शन है तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों पे डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट होगा। कर दो डिस्ट्रीब्यूट, d/dx 2x² प्लस d/dx 3x। अब क्या करेंगे? डायरेक्टली डेरिवेटिव निकल रहा है क्या? नहीं। अब क्या करेंगे? रूल नंबर 2, यहां पे क्या लगेगा? रूल नंबर 2। एंड रूल नंबर 2 क्या स्टेट करता है? कि इफ देयर इज एनी कांस्टेंट कोएफिशिएंट देन वी सिंपली टेक कांस्टेंट आउट ऑफ द डेरिवेटिव। यहां पे क्या है? 2 आ गया और यहां पे 3 आ गया, तो 2 d/dx ऑफ x² प्लस 3 d/dx ऑफ x। आई बात समझ में? यस सर। अब क्या करेंगे? 2 डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 सर। अब क्या करेंगे सर? सिंपली ये 4x प्लस 3, यह आ गया तुम्हारा डेरिवेटिव। आई बात समझ में? यहां पे रूल नंबर 3 भी अप्लाई हुआ है एंड रूल नंबर 2 भी अप्लाई। रूल नंबर 3 कहां पे अप्लाई हुआ? ये यहां पे रूल नंबर 3 अप्लाई हो गया। यहां पे रूल नंबर 2, यहां पे रूल नंबर 1। ऐसे हर बार मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब तो क्या, ठीक है, यहां तक के लिखूंगा मैं। कहां तक के? अरे बाबू वो नीचे का नहीं देखना है तुमको क्या है, अब पीछे जाके मत देखना वीडियो रिवाइंड करके, गलत बात। यहां तक के अपन थोड़ा हर बार लिखेंगे, लेकिन इसके बाद में जैसे 26 क्वेश्चन हो जाएंगे, सर 26 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है किसके ऊपर? सिर्फ ये 3 रूल के ऊपर। अरे सिर्फ 3 रूल के ऊपर तुमको 26 क्वेश्चन दे दिए मैंने, इसलिए मैं तुमको बोला कि ये रूल ऐसे लिखेंगे अपन सिर्फ ये 26 क्वेश्चन तक के। उसके बाद में कभी रूल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली बोल दूंगा मैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 डिस्ट्रीब्यूट होता है, कांस्टेंट आ गया आउट ऑफ द डेरिवेटिव। बस ये 3 बात बोलूंगा मैं। क्या बोलूंगा? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट आ गया, वेरिएबल है
बाहर निकालो डेरिवेटिव के। बहुत सारे फंक्शन है, डेरिवेटिव लेना है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या करेंगे, ऐसी 3 भाषा में बोलेंगे, लेकिन पहले ये 26 क्वेश्चन को पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद। ओके, तो चलो लेट्स बिगिन विद द एग्जाम्पल पार्ट, एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द अबाउ रूल। तो कुल मिला के 26 एग्जाम्पल्स है, जिसमें 3 एग्जाम्पल्स मैं ज्यादा से ज्यादा 5 एग्जाम्पल करूंगा वापस। क्यों सर? क्योंकि है बहुत सिंपल यार, बहुत सिंपल है। ओके, 5 एग्जाम्पल, 5 या 6 एग्जाम्पल मैं करूंगा, बाकी सब तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। ये बम्पर एग्जाम्पल रहता है हमारा एक, इसको मैं बोलता हूं बम्पर एग्जाम्पल, बम्पर एग्जाम्पल, दिवाली धमाका। ठीक है, इतना बड़ा फंक्शन है ये। कितने सारे फंक्शन है इसमें? 1 फंक्शन, 2 फंक्शन, 3, 4, 5, 6, 7 फंक्शन है, और हर एक फंक्शन को लगता हुआ अलग फॉर्मूला है। टोटल 7 फॉर्मूले ऑलमोस्ट तुम्हारे इसमें कवर हो गए इन शॉर्ट। सर वो 7 फॉर्मूले के 7 फंक्शन डायरेक्टली डेरिवेटिव में, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कवर्स स्टैंडर्ड फॉर्मूला, रूल 2 एंड रूल 3। एक क्वेश्चन में तुम्हारी 3 चीजें हो गई है। आएगा ऐसा मैं एक क्वेश्चन दूंगा तुमको जिसमें ऑलमोस्ट आधा डेरिवेटिव कवर हो जाएगा। करेंगे एक आधा क्वेश्चन ऐसा करेंगे, बना लूंगा मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन, तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं मैं। ठीक है ना? अब ये मत बोलना कि सर वीडियो मत बनाओ। ठीक है ना? तो बम्पर एग्जांपल ये तो पक्का में होमवर्क रहने वाला है, इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, चलो लेट्स शैल वी बिगिन। ओके, देखो पहला एग्जांपल मैं करूंगा, बाकी रेस्ट आर होमवर्क। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 1 पे है पहले 4 क्वेश्चन। सेकेंड 5th मैं करूंगा, 6th 7th 8th और होमवर्क। क्यों? क्योंकि ये रूल नंबर 2 पे है, ये रूल नंबर 1 के ऊपर हो गए। ठीक है, अब ये 2 के ऊपर हो गए। मैं 9th करूंगा और 10th 11th 12th 13th 14th 15th सर सारे होमवर्क। 16th 17th होमवर्क रहेंगे। 18th मैं करूंगा, और ये सारे तुमको काय के लिए है? रूल नंबर 3 के लिए है। अच्छा 17th में करके 18th तुमको दूंगा। अच्छा चलो मैं 17th नहीं, मैं 18th करूंगा, तुमको 17th करना है। 18 के जैसे ही रहेगा 17 भी। ये सारे के सारे काय के ऊपर है? रूल नंबर 3 के ऊपर है ना? और सर ये भी तो आ गए, फिर ये भी होमवर्क लो फिर धड़ाधड़। हाँ ये मैं करके बताऊंगा आंसर, हालांकि बहुत सिंपल है इसका, बट ठीक है ये भी मैं करूंगा। इसमें मैं हिंट दे दूंगा, ये मैं करूंगा, ये होमवर्क रहेगा, ये भी होमवर्क रहेगा। इन दोनों में मैं तुमको हिंट दे दूंगा कि क्या करना है। अभी दे दूं क्या हिंट? चलो देख लो हिंट क्या है वो सुन लो। यहां पे एक्सपांड करोगे। एक्सपांड कैसे एक्सपांड करोगे? यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे मैं लिख देता हूं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला, इसमें a और b क्या है ये भी बता देता हूं मैं। ये a है और ये b है। ऐसा करने के बाद में, ये एक्सपांड होने के बाद में, फिर इसका तुम डेरिवेटिव लोगे एक्सपांशन होने के बाद में। तो अल्टीमेटली तुमको यहाँ पे रूल नंबर 3 अप्लाई करना पड़ेगा। अल्टीमेटली रूल नंबर 3 भी अप्लाई करना पड़ेगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में यार? मैं बता दूं क्या करके, देखते। और यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे पहली बात तो तुम मल्टीप्लाई करोगे दोनों ब्रैकेट को। हिंट क्या है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोथ ब्रैकेट। एंड देन, और फिर बाद में क्या करोगे आप? फिर बाद में क्या करोगे? रूल नंबर 3 अप्लाई करोगे, और बाद में फिर रूल नंबर 3 अप्लाई करोगे। ये तो बड़ा सिंपल है। 23 के बारे में मैं सोचता हूं, फिलहाल इसको ऐसा टिक नहीं करते हैं अपन, ये मिटा देते हैं सब। मैं सोचता हूं इसका, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन करने हैं मेरे को पापा। चलो फिर फटाफट बिगिन करते हैं अपन। 8 क्वेश्चन है, कम नहीं है। उसको हर एक क्वेश्चन को 5 मिनट भी दे दिया तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा उसमें।
अबे चलो डब्बे भी बन गए। वेरी फर्स्ट एग्जांपल दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इज, क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है मेरे को, किसका, लेकिन 3 का डेरिवेटिव लेना है। क्या करना है, आई नीड टू टेक डेरिवेटिव y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3। क्या है ये 3? सर ये है कांस्टेंट, ये है मेरा कांस्टेंट, और मेरे को डेरिवेटिव लेना है यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3, और कांस्टेंट होने के बाद में डेरिवेटिव आता है 0। क्यों? रूल नंबर 1। क्या है? रूल नंबर 1 मेरा, उसकी वजह से। सर सच में ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है क्या एग्जाम में? इतना छोटा तो नहीं आएगा लेकिन आ सकता है, आ सकता है। तो क्या करना है तुमको मैं बता देता हूँ। एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो बारीक में ना पहले डांस कर लेना थोड़ा बेंच पे, और फिर एग्जाम्पल कर लेना फटाक से, ठीक है ना? मतलब मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का, मैं तुमको बता रहा हूँ। इससे और आसान कुछ भी नहीं है। चलो पांचवा देखो, पांचवा दे आर आस्किंग टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 3x²। किसका डेरिवेटिव निकालना है अपने को? 3x²। तो वेरी फर्स्ट थिंग आई विल डू इज कि मैं लेट इसको फंक्शन असाइन कर देता हूँ, पहले एक वेरिएबल असाइन कर देता हूँ y इक्वल टू 3x²। नाउ आई नीड टू डेरिवेट y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों? क्योंकि y में कैसे वैल्यू फंक्शन है, कैसे वैल्यू है, y में x की वैल्यू है। सो मैं इन टर्म्स ऑफ x उसका डेरिवेटिव लूंगा, क्योंकि y डिपेंडेंट है मेरा x के ऊपर, y डिपेंडेंट है मेरा x के ऊपर। और आई वुड रादर समटाइम्स यूज, अच्छा मैं आगे यूज कर, जान दो, बाद में बताता हूँ मैं क्या करूंगा। तो व्हाट आई विल डू इज डी बाई डी एक्स ऑफ 3x²। तो रूल नंबर 2 क्या है मेरा? माई रूल नंबर 2 इज व्हाट? रूल 2 इज व्हाट? डी बाई डी एक्स के इंटू एफ ऑफ एक्स। डी बाई डी एक्स के इंटू एफ ऑफ एक्स है, तो के बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। उसी हिसाब से यहाँ पे क्या होगा मेरा, यहाँ पे क्या होगा मेरा, k क्या है मेरा यहाँ पे? मेरा यहाँ पे सर k3 है, बाहर लिख दो। f ऑफ x क्या है मेरा? सर x² है। कैसे? क्योंकि ये फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x, इसलिए। आगे 3 इंटू 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 - 1। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे मैंने? x टू द पावर n, n x टू द पावर n - 1। आई बात समझ में? n x टू द पावर n - 1 का डेरिवेटिव लिया मैंने, और मेरे को ये आंसर मिल गया। फाइनली माई आंसर इज 6x y डैश, है ना? y डैश इज ऑल्सो नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ y। आई बात समझ में? यस सर। इतना डिटेल में बता दिया है पहले, क्योंकि बाकी सब तुम फिर कर सको आसानी से, बाकी सब तुम कर सको। देखो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये बस तुमको रूल नंबर 2 अप्लाई कर देना है और फिर फॉर्मूला लगा लेना है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। अब मैं एक काम करता हूं, मैं हर बार y नहीं लिखता हूं। अब मैं देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, x² + 1 को मैं लिख रहा हूं f ऑफ x इक्वल टू x² + 1। क्यों नहीं लिख सकता मैं इसको? लिख सकता हूं मैं, क्योंकि मेरा y इज ऑलवेज इक्वल टू f ऑफ x, और ये f ऑफ x में ये सब वैल्यू होती है। चलो तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो ये हो गया d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। यहाँ पे x क्यों लिखा सर अभी? क्योंकि बंधु ये f में कैसी वैल्यू है? x जैसे, तो मैं इसका डेरिवेटिव भी किसके रिस्पेक्ट से लूंगा? x के रिस्पेक्ट से लूंगा। चलो अब क्या करेंगे? अब आई विल अप्लाई रूल नंबर 2। हेट, रूल नंबर 2 अप्लाई होगा क्या? रूल नंबर 2 तो यहां था, रूल नंबर 3 अप्लाई होगा, रूल नंबर 3 अप्लाई होगा। एंड व्हाट इज माय रूल नंबर 3? कि आई कैन डिस्ट्रीब्यूट माय डेरिवेटिव, आई कैन डिस्ट्रीब्यूट माय डेरिवेटिव ऑपरेटर। मतलब d बाई डी एक्स x² का निकलेगा प्लस d बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ x। d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x। d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x। d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x। d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x। d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x। d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x। d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x। d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x। d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x। d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x। d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x। d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स
1 का निकलेगा। मेरे को एक बात बताओ, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? सर फॉर्मूला है x टू द पावर n का, उसके हिसाब से आई विल गेट n आगे टू द पावर n माइनस 1, 2 आगे टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस, सर ये तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। सो अल्टीमेटली व्हाट आई गॉट इज, यहां पे मेरा अप्लाई हुआ रूल नंबर 2, सॉरी रूल नंबर 1, यहां पे मेरा अप्लाई हो गया रूल नंबर 1, और यहां पे मेरा अप्लाई हो गया डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1। आई बात समझ में? क्या तुमको वो बात समझ में आई जो मुझे बोलनी थी? क्या तुमको ये क्वेश्चन समझा है? हाँ बोलो यस। जबरदस्ती हाँ बोले क्या? हम जबरदस्ती नहीं है, तुमको समझेगा ही। i3 प्रोसेसर्स वालों को भी समझेगा, i3 वालों को भी समझेगा, i5 और i7 वालों को तो समझेगा ही समझेगा। सर ऐसा क्यों, हमको क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप i3 वालों को? अरे ऐसा तुमको कर नहीं रहा हूं मैं, होता है ना, क्लास में डिवाइड हो गई है अपनी पूरी सोसाइटी, तुम बोलो या मत बोलो, ठीक है, वो टॉपिक अपनी पढ़ाई का नहीं है, करेंगे उस पर भी कोई चर्चा बूढ़े होने के बाद में। सो माई फाइनली आंसर इज व्हाट? 2x। ये मैं क्यों लिखो 1 पावर में? 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, 1 हमेशा इज ऑलवेज देयर, और 0 भी लिखने की जरूरत नहीं, 0 इज ऑलवेज देयर। हट, 0 का भी होता है, सब 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगी दुनिया पूरी। इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव 0। लेकिन एडिशन में 0 है, इसका मतलब किसके साथ भी एडिशन नहीं हो रहा है, मतलब कि यस वी कैन राइट इट ओनली 2x। अरे नाउ आई एम डन विथ 9th ऑल्सो। सो यस, 3 रूल के ऊपर मैंने 3 एग्जाम्पल कर लिए हैं, द रेस्ट यू कैन फॉलो इजीली। तुमको हर एक पे बस फॉर्मूला ही लगाना है और जितने भी रूल पढ़े वही अप्लाई करने हैं, इतनी कोई कठिन बात नहीं है, कठिन बात नहीं है। फिर भी मैं ये वाला एक क्वेश्चन कर रहा हूँ 18th वाला, इसमें कुछ अलग पूछा गया है, इसलिए 18th वाले क्वेश्चन में कुछ अलग सवाल पूछा गया है, इसलिए मैं वो करने वाला हूँ अभी, ठीक है। रेस्ट यू कैन डू, बिल्कुल भी डरो मत, कॉन्फिडेंस मेंटेन करो, जैसा मैंने यहाँ पे किया है उसी स्टेप्स को फॉलो करो। एक्सेप्ट यहाँ पे सिर्फ अभी दो फंक्शंस नहीं रहेंगे, 6-7 आ जाएंगे, कितने भी आने दो, हर एक के लिए यूज करते जाओ, हर एक के लिए, ठीक है। आ जाओ, कौन सा क्वेश्चन पे आते हैं अभी तुम? 18th पे आ जाओ। 18th, अब मैं y इक्वल टू लिख लेता हूं 7x टू द पावर 4, एक मिनट पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं 7x टू द पावर 4 प्लस नहीं माइनस 2x क्यूब माइनस 8x माइनस 5 एट x इक्वल टू 5, एट x इक्वल टू 5। चलो, अरे बाप रे, मेरे को लगा ये जूम होने का बड़ा हो जाएगा बहुत। चलो देखो क्या करना है अपने को, मेरे को डेरिवेटिव लेना है किसका? डी बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव लेना है, किसके साथ में, किसका डेरिवेटिव लेना है? इसका मतलब मेरे को डेरिवेटिव लेना है ये पूरे टर्म का, 7x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 8x माइनस 5। पहले क्या अप्लाई होगा यहाँ पे? अभी यहाँ पे अभी क्या अप्लाई होगा? रूल नंबर 3 अप्लाई होगा सर, वेरी गुड। एक सेकेंड, हाँ तो यहाँ पे भी रूल नंबर 3 अप्लाई हो जाएगा। तो मेरा रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि सर डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो कर दिया मैंने डिस्ट्रीब्यूट। 7x टू द पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स 2x क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 8x माइनस डी बाई डी एक्स 5। आई बात समझ में? हाँ सर, लेकिन अब पूरे इधर सर यहाँ पे रूल नंबर कौन सा अप्लाई होने वाला है सर? यहाँ पे रूल नंबर 2 अप्लाई होने वाला है। क्या होने वाला है? रूल नंबर 2 अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा? रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है? कांस्टेंट आउट ऑफ द डेरिवेटिव, कांस्टेंट आउट ऑफ द डेरिवेटिव। 7 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 8 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। लेकिन 5 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 0। चलो यहां पे आ जाओ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 क्या है? 4 एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 2 एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, मतलब डेरिवेटिव का एक्स क्यूब क्या रहेगा? 3 एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 8 इंटू एक्स टू द पावर 1 का डेरिवेटिव इज 1, एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0, एक्स टू द पावर 0 इज
1, x to the power 0 is 1, x to the power 0 is not 0, x to the power 0 is not 0, और ये तो 0 हो ही गया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है. सो ये आ गया मेरा फाइनली माई आंसर इज 28x³ minus 6x² minus 8. So yes, therefore y1 is equal to 28x³ minus 6x² minus 8. y1 क्यों लिखा सर? ये y1 कहां से लिखा? अरे मेरे प्यारे बंधु, y1 तो डेरिवेटिव को सिंबल रिप्रेजेंट करने का. यस, आई बात समझ में? सर लेकिन सवाल खत्म नहीं हुआ है. सवाल ये पूछा है एट x इक्वल टू 5. सर मतलब ये जो अपन पढ़ रहे थे एक्सीडेंट वाला पॉइंट, ये आपने बोला था t इक्वल टू 4.999 वाला, वैसा बोल रहे क्या ये? हाँ. अब वो लोग ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई आप इन जनरल निकाल लो, हमको जहां पे लगेगा हम वो वैल्यू पुटअप कर लेंगे. उन्होंने कहा स्पेसिफिकली कि जो डेरिवेटिव आएगा एट पर्टिकुलर पॉइंट क्या आंसर आ रहा है, ये फंक्शन का एट पर्टिकुलर पॉइंट क्या आंसर आ रहा है आफ्टर डेरिवेटिव. तो देखो x इक्वल टू 5 पुटअप करना है अपने को. किस में पुटअप करना है लेकिन x इक्वल टू 5? इसमें पुटअप करना है अपने को x इक्वल टू 5. सर इसमें क्यों पुटअप करना है? अरे पता तभी चलेगा ना जब डेरिवेटिव वो क्या आएगा. भाई मेरे को पता कब चलेगा कि एक्सीडेंट में वो ड्राइवर मरेगा कि जिंदा रहेगा? जब मैं यहाँ का उसका डेरिवेटिव निकालूंगा, यहाँ का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालूंगा. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज यानी क्या? यहाँ की उसकी स्पीड निकालूंगा. एंड स्पीड वो तो कांस्टेंट ही रहेंगी ना, वेरिएबल में कैसे रहेंगी स्पीड? वो स्पीड मेरे को पता चल गई 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जो भी रहेंगी वो पता चलेंगी. वो कैसा पता चलेंगी? इसके बेसिस पे पता चलेंगी. कैसे? पहले तो ये निकलेगा जैसे अभी अपन करते हैं पूरा डेरिवेटिव, और अब मैं पुट करूंगा पुट x इक्वल टू 5 इन y1. y1 में x इक्वल टू 5 पुटअप करो तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा 28 इंटू 5³ माइनस 6 माइनस 8. तो अभी आप इसको सॉल्व करोगे y1 को तो 5³ और इसका डायरेक्टली आंसर मैं तुमको बता देता हूं. $3,500 150. तुम्हारा आंसर आ गया होगा तो यू कैन मूव अहेड. पर क्या करोगे मूव अहेड करके? यस, एंड नाउ दिस इज माय फाइनल आंसर. ये मेरा पिंक में फाइनल आंसर हो गया 3342. ये 25 इंटू 30 150, 25 इंटू 6 150 ही होता है ना? हाँ 25 इंटू 6 150, 75. यस. देखो क्या किया इन्होंने, पूछा था एट x इक्वल टू 5. ये होता है असली डेरिवेटिव निकालना पूरा. अब अगर समझो कि तुम्हारी गाड़ी का फंक्शन तुमने निकाला, ये मतलब क्या है सर कि वो जो गाड़ी चल रही थी ना उसका इक्वेशन तुमने निकाल लिया, ये है, और तुमको पता करना है ये पॉइंट पे एक्सीडेंट होने वाला है कि नहीं होने वाला है. और जब तुमने ये डेरिवेटिव में जो वैल्यू पुटअप किया तब तुमको पता चला कि भाई स्पीड इज 3000. फॉर एग्जांपल पकड़ो स्पीड इज 3000, तुम क्या बोलोगे? ये पॉइंट पे सर जब एक्सीडेंट होगा रहा है यहाँ पे ड्राइवर नहीं बचने वाला है. लेकिन अगर सर यही इसका आंसर, अगर यही इसका आंसर 3 आ जाता तो तुम क्या बोलते? सर ड्राइवर तो बचेगा ही बचेगा. अरे ड्राइवर तो क्या, गाड़ी को भी कुछ नहीं होने वाला. ये है वो काम. आई बात समझ में? आई बात समझ में? सो ऐसे समय पे क्या करना है? ओफो, क्या करना है? पहले तो डेरिवेटिव निकाल देना है इसका. किसका डेरिवेटिव निकालना है? ये देखो जो ग्रीन में हाईलाइटेड उसका. फिर क्या करना है? जो डेरिवेटिव आ गया है उसमें यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x, और फिर जो फाइनल आंसर रहेगा दैट इज योर फाइनल आंसर. दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग. 3342. 18th हो गया. वैसे ही सर 17th करना है क्या हमको? यस बच्चा, वैसे ही तुमको 17th करना है. चलो आ जाओ 21th. चलो नसीब अच्छा है कि अब नीचे ही आ गया अपन. 21 मैं f ऑफ x लिख रहा हूं अभी. अरे भाई लॉग की प्रॉपर्टी क्या है? लॉग a टू द बेस a क्या होता है? 1 होता है. कैसे?
बेस चेंजिंग रिजल्ट अप्लाई होता है, log a to the base 10 अपॉन log a to the base 10। आ गया 1, आ गया 1। तो इसलिए log वैल्यू, ये वैल्यू हो गई ना, सॉरी ये वैल्यू हो गई, ये उसका बेस हो गया। वैल्यू एंड बेस आर सेम, जब वैल्यू और बेस इक्वल टू 1 होता है तो इन सच केस लॉग क्या होता है, 1 होता है। जब वैल्यू और बेस सेम हो जाता है तब लॉग क्या होता है, 1 होता है। तो सर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 हो गया क्या? हाँ बच्चा, अब क्या करना है, अब डेरिवेटिव लेना है। तो मैं लिखता हूं, देखो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज व्हाट, सर 1 तो कांस्टेंट है, 0। कैसे पता चला? रूल नंबर 1 से पता चला। सर हर बार अब इतना लेंथी लिखने की जरूरत है क्या? हाँ, कहां तक के, यहां तक के। एक बार यहां तक के हो गया, इसके बाद तुमको लेंथी प्रोसीजर्स लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके बाद हर एक चीज अलग दुनिया रहने वाली है। हर जगह फिर इतना लेंथी अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसलिए यहां पे ऐसे स्टेप्स फॉलो करेंगे, इतना डिटेल में लिखेंगे क्योंकि एक बार प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। एक बार प्रैक्टिस हो गई कि अपन ओरली डायरेक्टली लिखने का चालू करेंगे, वो तुमको पता चलेगा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा। मैं एक मोमेंट के बाद में इतना डिटेल सॉल्व नहीं करूंगा, इतना डिटेल डेरिवेटिव नहीं निकालूंगा। आगे चल के नए नए टॉपिक जब तुम सीखोगे तब वहां पे सिचुएशन आएगी कि यू नीड टू टेक डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मैं इतना ऐसा नहीं लिखूंगा। वहां पे मैं डायरेक्टली तुमको बोलूंगा कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट बच्चा, 2x मूविंग अहेड, ऐसा होगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पे शिद्दत से प्रैक्टिस कर लो हर एक चीज की, क्योंकि आगे चल के डेरिवेटिव में वी विल नॉट बी गोइंग टू यूज दिस लेंथी मेथड, इतना डिटेल में सॉल्व नहीं होगा। आगे चल के हो सके कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर मैं डायरेक्ट 2 लाइन में कंप्लीट कर दूं, 28x³ माइनस 6x माइनस 8 एट x इक्वल टू 5, या आ जाएगा 5³ इंटू 28, जो भी आएगा वो यहां पे लिखूंगा मैं 5 इंटू, हाँ ये x स्क्वायर था, हाँ 25 इंटू 6 जो आएगा यहां पे लिख दूंगा माइनस 8, और फाइनली मैं रिजल्ट ला लूंगा। इतना फास्ट करूंगा मैं, कब, आगे चल के। तो इसलिए मैं तुमको कह रहा हूं कि अभी यहां पे प्रैक्टिस कर लो, यहां पे पूरी प्रैक्टिस कर लो, 2-2 बार कर लो लगे तो हर एक क्वेश्चन को, एक बार तो डिटेल में और एक बार बिना डिटेल के, शॉर्ट में, डायरेक्टली शॉर्ट में, ताकि तुमको आगे दिक्कत ना जाए। ठीक है, चलो 21 हो गया। 22 e टू द पावर 2 log x, e टू द पावर 2 log x, 22 क्वेश्चन नंबर 22 e टू द पावर 2 log x। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पे जो तुम यहाँ पे नोटिस ध्यान दोगे, एंड दैट प्रॉपर्टी इज व्हाट, कि इफ e के पावर में log x है तो द आंसर इज x, क्योंकि log और e एक दूसरे को नलिफाई करते हैं, log और e एक दूसरे को नलिफाई करते हैं। कैसे? क्योंकि देखो ये log x टू द बेस e होता है, पहली बात तो क्या होता है, बेस e होता है। और अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं log ले लेता हूं, दोनों जगह log ले लेता हूं, तो ये log x टू द बेस e इंटू log e टू द बेस e आता है। ओके, log e टू द बेस e आता है, और फिर इसके थ्रू उसका आंसर x आता है। अब इतना डिटेल में अपने को जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि डायरेक्टली इसका आंसर x कैसे आएगा, ये अपन इसको एक वेरिएबल देते हैं यहाँ पे y, और उसके थ्रू उसका आंसर x आता है। जब तुम एंटी लॉग लोगे, मतलब क्या कि जैसे अब देखो तुमको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, y इक्वल टू e टू द पावर log x टू द बेस e रहता है, तो तुम क्या करते हो, log ले लेते हो दोनों जगह पे, log y इक्वल टू log x टू द बेस e log e टू द बेस e, तो ये e टू द बेस e तो 1 हो गया, तो यहाँ तुम्हारा आ गया log x टू द बेस e, और ये log y टू द बेस e। अब मेरे को निकालना है y का आंसर, ओरिजिनली मेरे को y का आंसर चाहिए था, तो मैं एंटी लॉग लेता हूं दोनों जगह पे। जैसे मैं एंटी लॉग लेता हूं दोनों जगह पे तो मेरे को आंसर मिलता है y इक्वल टू x। तो इसलिए जब भी e के पावर में log आ जाएगा, जब भी e के पावर में log आ जाएगा, यहाँ पे एंटी लॉग लेके आंसर निकलता है। ठीक है, तुमको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने तभी बोल दिया था कि आ जाता है वो आंसर। खैर ये है वो रीजन आने का। ठीक है, तो जब भी log के पावर, e के पावर में log आ जाता है, तो जो वैल्यू होती है, log की जो वैल्यू होती है, दैट विल बी योर आंसर। और यहां पे log की वैल्यू क्या है, e है, x है, सॉरी x है, तो ये तुम्हारा आंसर रहेगा। सर अपने क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं है, अपने क्वेश्चन में क्या है बताओ, अपने क्वेश्चन में 2 log x है, तो log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो ना। देखो अपना क्वेश्चन इज y इक्वल टू e टू द पावर 2 log x, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ ऑफ log,
पहली प्रॉपर्टी लॉग की ये है मेरे पास में कि log a to the power b is equals to b log a। एग्जैक्टली तो ये प्रॉपर्टी मैं रिवर्स यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, रिवर्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे पहले में, तो ये हो जाएगा मेरा y इक्वल टू ई टू द पावर log x स्क्वायर। अब सर मेरे को मालूम है y इक्वल टू ये हो गया x स्क्वायर, क्यों? क्योंकि आई हैव दिस प्रॉपर्टी विथ मी। अब क्या होगा, अब आई नीड टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ y एंड दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। पहले कितना अजीब लग रहा था देखो, और अब देखो क्या हो गया अल्टीमेटली। यहां पे देख सकते हो तुम, इतनी अजीब सी चीज कितनी छोटी सी चीज हो गई है ना। चलो तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, यहां पे मैं लिख लेता हूं कौन सा फॉर्मूला आई एम गोइंग टू यूज इज एक्स टू द पावर एन, दैट इज एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1। फाइनली माई आंसर इज डी बाई डी एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x। यस जाने दो, छोड़ो, नहीं हो रहा है वो चेंज। I wanted to do it pink। हो गया येलो। यस सही ना। चलो आई बात समझ में, तो 22 इज डन। यस 22 इज डन। ज़्यादा फास्ट हो रहा है क्या? नहीं ना, पक्का? आई डोंट थिंक सो फास्ट हो रहा होगा। अगर हो भी रहा होगा तो वीडियो की स्पीड स्लो कर लेना। चलो 24 करते हैं पहले आई विल डू 24। मेरा पहला टास्क 24 का है। मैं देखता हूँ, मेरे को खुद को ऐसा लगा कॉन्फिडेंस कि तुम कर सकते हो, तो मैं तुमको वो होमवर्क दे दूंगा। 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 होल डिवाइडेड बाई रूट एक्स है। ओफो, ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है, ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? दिमाग देखो, y इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में सिर्फ अंडर रूट एक्स है ना। कॉमनली 3 फंक्शन का डिनोमिनेटर रूट एक्स है। इसका मतलब ओरिजिनली ऐसी कुछ चीज होंगी, ऐसा सोचा करो। अगर डिनोमिनेटर एक आ रहा है पूरा फंक्शन का मिला के, तो ओरिजिनली चीजें ऐसी होगी, तब जाके तो ये स्टेप आएगी, बरोबर, तब जाके ये स्टेप आएगी। और अब मैं क्या कर सकता हूं, वो तुमको भी अच्छे से मालूम है कि नाउ पहली बात तो ये कि क्या कि ये रूट एक्स को डिनोमिनेटर में से हटाना पड़ेगा ना। अरे डेरिवेटिव है ही नहीं ऐसे कोई चीज का अपने पास में। मेरे पास में डेरिवेटिव एक्स टू द पावर एन, ए टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, लॉग एक्स, ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन, ये सबका है। यहाँ पे थोड़ी है सर डेरिवेटिव ऊपर ले लेते डिनोमिनेटर में ले लेते, ऐसा थप्पड़ गिरेगा नहीं, कुछ भी बोलते हैं भाई। डेरिवेटिव कब डिस्ट्रीब्यूट होता है? जब यहां पे बीच में प्लस या माइनस हो। सर आपने तो बोला था मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता, मतलब डिवीजन में होता है। हाँ, जो नहीं बोला मतलब वो होता है। कुछ भी अपने मन से कुछ भी नहीं लगाते बैठने का कभी भी। मल्टीप्लिकेशन में एज वेल एज डिवीजन में अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का ही पार्ट है डिवीजन। कैसे सर? अरे भाई मेरे बंधु, ये देख, मल्टीप्लाइड बाय 1/√x। अब बता, ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में। हो गई शांति? खामा का बहस करने बैठ जाते, दिमाग में ला लेते। खैर, नाउ व्हाट माय टास्क इज की अब मेरे को बताओ कि इसका भी डेरिवेटिव ले सकते हैं क्या अपन? नहीं ले सकते सर डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि अगेन डेरिवेटिव को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता मैं ऊपर नीचे, डेरिवेटिव को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। दूसरी बात, आई डू नॉट हैव फॉर्मूला फॉर सच काइंड ऑफ फंक्शंस। ये फंक्शंस के लिए मेरे पास में डेरिवेटिव का फॉर्मूला ही नहीं है। ऐसे समय पे व्हाट आई डू इज सी, ये रूट एक्स है ना, देखो दो तरीके हैं। एक तो क्या, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/2। क्यों? क्योंकि रूट एक्स को कैसे लिखा जाता है? 1/2, और 1 अपॉन रहेगा और मैं उसको न्यूमरेटर में लेके जाता हूं तो पावर गेट्स नेगेटिव। अगर सुनो अच्छे से मेरी बात, इंडाइसिस का रूल है 1/a इज इक्वल्स टू a टू द पावर -1। इंडाइसिस का रूल है। क्या रूल है? क्या रूल है यहां पे कि a 1/a इज इक्वल्स टू a टू द पावर -1।
तो यहाँ पे रूट एक्स था मतलब क्या था, एक्स टू द पावर 1/2 था। 1/2 को अगर मैं न्यूमरेटर में लिखेगा तो वो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, देखो -7x इंटू एक्स टू द पावर -1/2 प्लस 9x टू द पावर -1/2। आई बात समझ में? यस। अब मेरे को बताओ इंडाइसिस का रूल, बेस सेम पावर का एडिशन होता है ना। इंडाइसिस का रूल a टू द पावर 2 इंटू a टू द पावर 3 क्या होता है, a टू द पावर 2 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू a टू द पावर 5। क्यों, बेस सेम पावर का एडिशन। आई बात समझ में? तो यहां पे क्या होगा, 3x टू द पावर 2 प्लस, अब ये -1/2 है तो 2 -1/2 हो जाएगा, 2 -1/2 -7x टू द पावर 1 -1/2 प्लस 9, यहां पे तो कुछ है ही नहीं तो ये तो एज इट इज ही रह जाएगा। क्या तुम्हारे ये बात समझ में आई? ये बात तुम्हारे समझ में आई? इंडाइसिस का फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे। ये कैसे आया, तो यहाँ पे ये इंडाइसिस का रूल लगाया है मैंने। हर एक चीज अपन ने पढ़ चुकी है, उसी का ही एप्लीकेशन है और कुछ नहीं है नया। ठीक है, पर इसको विपरीत एक शॉर्टकट है जो मैं तुमको बताऊंगा। किसको? इसको विपरीत, इसके लिए एक शॉर्टकट है जो मैं तुमको बताऊंगा बाद में, अभी नहीं। देखो पहले i3 प्रोसेसर्स वालों के लिए है ये बेसिकली 2 -1/2 कितना होता है, 2 में से आधा गया 1.5, 1.5 मतलब कितना हो गया सर? अरे भाई 1.5 मतलब कितना हो गया, 3/4, हाफ और 1 3/4 बरोबर। हाँ, तो ये हो गया x टू द पावर 3/4। ठीक है, और वैसे भी देखना है तो 2 2 4 -1 3/4 नहीं 3/2 सॉरी -7x टू द पावर 1/2 प्लस 9x टू द पावर -1/2। अब मेरे को बताओ ये x टू द पावर n में आ गए क्या सब? हाँ सर। अब मैं इसका डेरिवेटिव ले सकता हूँ क्या? हाँ सर। अभी तक के डेरिवेटिव ले रहे थे क्या? ना ना ना, डेरिवेटिव नहीं चल रहा था, सिंप्लीफिकेशन चल रहा था। क्या चल रहा था? सिंप्लीफिकेशन चल रहा था। ठीक है, चलो अभी आ जाओ डेरिवेटिव पे। d/dx ऑफ y, d/dx ऑफ 3x टू द पावर 3/2 -7x टू द पावर 1/2 प्लस 9x टू द पावर -1/2। रूल नंबर 3 कहां पे अप्लाई होगा? यहां पे रूल नंबर 3 अप्लाई होगा। एंड व्हाट इज माय रूल नंबर 3 इज दैट आई विल डिस्ट्रीब्यूट द डेरिवेटिव। आई बात समझ में? देखो अब आगे क्या होगा। अब यहां पे फिर से देखो क्या लगेगा, रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट आउट ऑफ द डेरिवेटिव। तो 3d/dx ऑफ x टू द पावर 3/2 -7d/dx ऑफ x टू द पावर 1/2 प्लस 9d/dx ऑफ x टू द पावर -1/2। ओके, खत्म हो गया। देखो फिर क्या होगा, कैन आई नो, डू आई नो द फॉर्मूला फॉर दिस? यस, आई डू नो द फॉर्मूला फॉर दिस। तो मैं अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, एक्स टू द पावर, पर मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 3/2 क्या होगा सर? पहले तो 3/2 सामने आ जाएगा और 3/2 में से 1 माइनस हो जाएगा। वेरी गुड, -7 सर x टू द पावर 1/2 है, इसका मतलब रूट एक्स है। रूट एक्स का आई नो द फॉर्मूला डायरेक्टली। रूट एक्स का फॉर्मूला इज 1/2 रूट एक्स, यस, प्लस 9। लेकिन सर अब यहाँ पे तो माइनस है तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, पावर को लाओ सामने, पहले पावर को लाओ सामने, -1/2 और x -1/2 -1, बस खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? फाइनली माई आंसर इज dy/dx is equal to 9/2 x to the power 1/2 minus 7/2 ये x to the power -1/2। एक बात समझ में? मैंने इसको न्यूमरेटर में लेके चला गया और कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया? मैंने ये रूट एक्स को न्यूमरेटर में लेके गया और कुछ नहीं किया। ये -1/2 मतलब -9/2 आ गया और ये हो गया x to the power -3/2। यस,
and this is my derivative. दिस इज माई डेरिवेटिव। लेकिन सर आप कुछ बताने वाले थे, पहले मेरे को बताओ ये समझा क्या। पहले क्या किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेपरेट किया। यहाँ पे क्या किया है मैंने, डिनोमिनेटर को सेपरेट किया। फिर बाद में मैंने क्या किया, इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके गया। फिर क्या किया, बेस सेम, पावर का एडिशन किया। वो नंबर माइनस था इसलिए माइनस किया। फिर क्या किया, रूल नंबर 3 अप्लाई किया, डेरिवेटिव लेना था तो। फिर क्या किया, रूल नंबर 2 अप्लाई किया। फिर क्या किया, फिर डेरिवेटिव लिया। और डेरिवेटिव लेने के बाद में फाइनली मेरे को आंसर मिला। अब यहां पे आ जाओ एक मिनट, ये हाईलाइटेड पार्ट देखो। हाईलाइटेड नहीं, ये वाली स्टेप ना करते हुए तुम कौन सी स्टेप कर सकते हो मैं वो बता रहा हूं तुमको। यहां पे आ जाओ, ब्लू से लिख रहा हूं मैं, देखो 3x इंटू एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस 7x अपॉन रूट एक्स प्लस 9x टू द पावर माइनस 1/2। ठीक है, वो तो स्टेप आ गई यहाँ पे। मतलब कोई लोग ये वाली मेथड से जा सकते हैं, तो कोई लोग इसके बाद में ये वाली मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद में यहां से और चालू हो गया है। ठीक है, यहां से क्या चालू हो गया, ये और चालू हो गया पिंक वाला, ये अलग सा सॉल्यूशन है। ठीक है, आंसर दोनों का सेम आएगा लेकिन तरीका अलग है। देखो अब आई नो दैट सिंस x is nothing but root x into root x। क्यों, क्योंकि 4 is equal to root 2, या I would rather say कि 2 is equal to root 2 into root 2, root 2 into root 2। और ये क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे नहीं देखते हुए यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कि देखो बेस सेम है तो पावर का एडिशन x to the power 1/2 into x to the power 1/2। तो यहाँ पे तुमको मिलेगा x to the power 1/2 plus x to the power 1/2, 1/2 plus 1/2 is 1, so ये x to the power 1 हो गया। So ultimately what I get is root x into root x is equal to what, x itself। root x into root x is what, x itself। तो यहाँ पे what I can write is 3x root x into root x upon root x। ये x स्क्वायर था, x स्क्वायर को स्प्लिट किया और एक x को मैंने root x into root x लिखा। अब देखो ये रूट एक्स इंटू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 9x टू द पावर माइनस 1/2। अब देखो ये x इंटू रूट एक्स क्या होगा, x टू द पावर 3/2। ये डायरेक्टली पता है अपने को, क्यों, क्योंकि x टू द पावर 1/2 प्लस 1 इज नथिंग बट 3/2 माइनस 7, ये रूट एक्स तो एज इट इज, प्लस 9x टू द पावर माइनस 1/2। अब मतलब तुमको देखो, तुमको एक स्टेप, दो स्टेप, तुम्हारी 3 स्टेप बच जाती है। ठीक है, तुम्हारी 3 स्टेप की वजह से तुमको अब तो ठीक है डायरेक्टली लिखना था, इसलिए मतलब ये स्टेप के बाद में 1 2 3 में तुम्हारा काम हुआ था। रियलिटी में तुम्हारा इसका अगर ये वाला यूज करोगे तो तुम्हारा इसके बाद में ये वाला स्टेप आएगा डायरेक्टली। मतलब अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये है कि 3 के जगह पे 2 यूज होगी तुम्हारी स्टेप, 3 के जगह पे 2 ही स्टेप यूज होगी। ये तो तुमको समझाने के लिए इतना डिटेल में लिखना पड़ रहा है। एल्स एक बार अब तुमको समझ में आ गया ना, अब से डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाली स्टेप डायरेक्ट ये स्टेप और ये स्टेप, मतलब जहां पे 3 लग रहे थे वहां पे सिर्फ 2 लगेंगे। ठीक है, जो i5 i7 है जिनको ये वाली मेथड लगती है तो वो ये वाली मेथड से फॉलो कर सकते हैं। अब नाउ आई वांट टू टेक द डेरिवेटिव, तो ये आएगा 3 इंटू 3/2 x टू द पावर 3/2 माइनस 1 दैट इज 1/2 माइनस 7 अपॉन 2 x टू द पावर माइनस 1/2। ये देखो डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं बहुत सारा, देखो कैसा डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं इतना फटाफट, 9/2 x टू द पावर माइनस 3/2। आगे चल के ऐसे ही करने वाले अपन, आगे चल के यानी क्या, जैसे जैसे अपन आगे डेरिवेटिव में बढ़ेंगे वैसे वैसे, मतलब एक बार ये 26 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे कि आगे अपन ऐसे ही सॉल्व करने वाले। खैर ठीक है, ये और वाला मेथड है। इसको देखो तुम्हारा कितना लेंदी जा रहा था यहाँ पे, अब इसको शॉर्ट में कर दिया है मैंने। ठीक है, शॉर्ट में कर दिया है। ओके,
आई बात समझ में? यस, शैल वी बिगिन अहेड, प्रोसीड अहेड। ये 23, मैं 23 यहां पे थोड़ा सा बता देता हूं कैसे करना है। देखो, एक्सपांड करना है ना, इसको एक्सपांड करना है 23, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर। तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा? एक्स। सर क्योंकि अब ये इतना डिटेल में कोई बताता नहीं है, लेकिन खैर मैं बता देता हूं। ये एक्स टू द पावर 1/2 होता है और ये 2 होता है, माइनस ये रूट एक्स कैंसिल, तो ये हो गया 2 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर। सो यहाँ पे आ जाएगा, अब देखो ये इंडाइसिस की प्रॉपर्टी है, इंडाइसिस की प्रॉपर्टी इज व्हाट? a टू द पावर m होल टू द पावर n है, तो इट इज इक्वल टू a टू द पावर mn। ये इंडाइसिस की प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से x टू द पावर 2/2, सो यू गेट ओनली x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x। और अब यू नीड टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2 प्लस 1/x, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा डेरिवेटिव ऑफ x, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x। और ये तुम निकाल सकते हो अच्छे से, ये तुम निकाल सकते हो अच्छे से, ठीक है। इसका आंसर तुमको पता है, इसका आंसर तुमको पता है, इसका भी आंसर तुमको पता है। सर इसका आंसर हमको पता है नहीं पता है, बता दूं? ठीक है, मैं स्पेसिफिकली इसके लिए बता रहा हूँ कि इफ इट हैपेंस, तो 1 अपॉन एक्स के लिए अगर तुमको डेरिवेटिव लेना है, तो 1 अपॉन एक्स के लिए डेरिवेटिव आता है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -1। एक्स को ऊपर लेके जाना है, इसको ऊपर लेके जाना है न्यूमरेटर में। और अब यू नो द फॉर्मूला ऑफ एक्स टू द पावर n इज n एक्स टू द पावर n -1, तो यहाँ पे भी वही लगेगा, तो इट इज -1 एक्स टू द पावर -1 विच इज इक्वल टू -1 एक्स टू द पावर -2। आ गया समझ में? 1 अपॉन एक्स का भी डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जिसको चाहिए होगा तो वीडियो पॉज करेंगे और लिख लेंगे, मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि, ठीक है। आई बात समझ में? ओके, चलो, तो हाँ, आई कैन नाउ टेल यू दैट क्या कि देखो यहां पे वी हैव कंप्लीटेड 3 रूल्स ऑफ द डेरिवेटिव। पहला रूल क्या है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज ऑलवेज 0। सेकंड रूल क्या है? कांस्टेंट कोएफिशिएंट आ गया तो टेक द कांस्टेंट कोएफिशिएंट आउट ऑफ द डेरिवेटिव। एंड थर्ड इज व्हाट? वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द ऑपरेटर। अब क्या है अपना आगे अपने अब नए रूल आएंगे, और जो अपने को पढ़ने डेरिवेटिव में ओवरऑल आई थिंक 6 या 7 रूल पढ़ने तुमको, 6 to 7 रूल्स पढ़ने तुमको, बस उससे ज़्यादा डेरिवेटिव नहीं है, तो उस चीज़ की चिंता मत करो तुम। ज़्यादा डेरिवेटिव लेंदी नहीं है, बट जितना भी है आसानी है, ठीक है। तो अपने को 6 से 7 रूल पढ़ने, जिसमें से आज अपन ने 3 कवर कर लिया, नेक्स्ट सेशन में अपन और कवर करेंगे। ओके, ये होमवर्क करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, और थोड़ा क्विकली करने की भी प्रैक्टिस करो। इतनी लेंदी स्टेप्स में उसको हर बार प्रैक्टिस मत करो, ठीक है। ओके, yes, then we will meet again in the next session with the next rule of derivative. Till then, that's it from me. Thank you.